तो क्लास अब हम पढ़ेंगे 4.2 पूर्ण घन ज्ञात करने की कितनी विधियां होती हैं? 2 विधियां होती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं पूर्ण घन ज्ञात करने की विधियां, है ना। कितनी विधियां होती हैं? 2 विधियां होती हैं। पहली विधि होती है हमारी एक प्रतिरूप से घनमूल ज्ञात करना, है ना। एक प्रतिरूप से घनमूल ज्ञात करना। अब एक प्रतिरूप से घनमूल ज्ञात करना यानी क्या होता है ना, तो सबसे पहले हमको प्रतिरूप मालूम होने चाहिए। तो प्रतिरूप से घनमूल ज्ञात करने के लिए कौन कौन सी संख्याओं को हम घटाते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे क्रमागत रूप से जो भी आपके पास संख्या रहेगी उसमें क्रमागत रूप से हम 1, 7, 19, फिर 37, फिर 61, फिर 91, फिर 127, फिर 169, फिर 217, ऐसे ऐसे हम इसको घटाते जाते हैं। ठीक है, यदि हम इन संख्याओं को घटाते जाते हैं और तब तक उस विधि को यूज़ करते हैं जब तक कि 0 नहीं आ जाता। ठीक, तो ये कहलाती है इसकी क्रमागत रूप से प्रतिरूप विधि। और दूसरा हम पढ़ेंगे क्या? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि तो सबको पता है ना। दूसरी विधि होती है अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना। दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना। ये 2 विधियां होती हैं हमारे पास। ठीक है, घनमूल ज्ञात करने की ये 2 विधियां होती हैं। अब जैसे 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल प्रतिरूपों से ज्ञात कीजिए। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हमारे पास 64, लेकिन हमको किस मेथड से ज्ञात करना है? प्रतिरूप मेथड से ज्ञात करना है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो सॉल्व करना चालू किया हमने। 64 है, सबसे पहले क्या घटाया? किससे? 1 से घटाया, तो कितना बचा? 63। अब ये 63 है, अब 63 को में हमको क्या घटाना है? अगला वाला 7, तो 13 में से 7 गया, कितना बचा? 6, और यहाँ बचा 5। अब 56 आया, 56 में से अगला क्या घटाना है हमको? 19। ठीक है, एक उधार लिया तो ये हो गया 16, और 16 में से 9 गया, तो कितना बचा? 7, और यहाँ 4 में से 1 गया तो 3। अब ये आया 37। अब 37 में से हमने 37 को घटाया तो क्या आया? लास्ट में 0, है ना। अब हमने इसको कितनी बार घटाया? 1, 2, 3, 4 बार घटाया। आगे लिखा हमने 0 तक पहुंचने के लिए 0 तक पहुंचने के लिए संख्या को 4 बार घटाया है। संख्या को अपने कितनी बार घटाया? 4 बार घटाया है ना। तो 64 का क्यूब कितना हो गया हमारे पास? 4। आया समझ में सभी लोगों को? ये इसका आंसर हो गया। ये कहलाता है प्रतिरूप विधि।